श्रीदेव्यै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण पंचम स्कंद रंभ करंभ की कथा तथा महिषासुर और रक्त बीज की उत्पत्ति। महिषासुर का देवताओं पर आक्रमण। राजा जन्मेजय ने कहा, प्रभु आपने महामाया भगवती योगेश्वरी के प्रभाव का वर्णन किया। अब आप उनका चरित्र कहने की कृपा कीजिए, क्योंकि उसे सुनने के लिए मेरा मन अत्यंत उत्कंठित है। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, भगवती के चरित्र विस्तार के साथ कहता हूँ। पूर्व समय की बात है, धरातल पर महिषासुर नामक एक राजा था। महिषासुर ने अत्यंत कठिन तप किया था। महाराज, तदंतर उसके आराध्य देव लोक पितामह ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। वे हंस पर विराजमान होकर वहां आए और बोले, धर्मात्मन वर मांगो, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने के लिए उद्यत हूँ। महिषासुर बोला, देवाधिदेव महाभाग ब्रह्मा जी, मैं अमृत तो चाहता हूँ। पितामह, जिस प्रकार मृत्यु का भय सामने न आए वैसा ही वर देने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, जन्मे हुए प्राणी का मरना और मरे हुए का जन्म लेना निश्चित है। यह नियम सदा लागू रहता है। दैत्यवर मृत्यु के विषय में छोड़कर दूसरा जो भी कुछ तुम्हारे मन में जचे मांग लो। महिषासुर बोला, पितामह, दैत्य, देवता और मानव, इनमें कोई किसी भी पुरुष से मेरी मृत्यु ना हो, कोई स्त्री मुझे ना मारे। ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्येंद्र, ठीक है, स्त्री के हाथ से ही तुम्हारा मरण निश्चित है। इस प्रकार महिषासुर को वर देकर ब्रह्मा जी अपने आश्रम के लिए उपस्थित हुए। वह प्रतापी दैत्य महिषासुर भी प्रसन्नतापूर्वक अपने घर लौट गया। राजा जन्मेजय ने कहा, महिषासुर किसका पुत्र था? उस महाबली दैत्य की उत्पत्ति कैसे हुई? एक महान आत्मा होते हुए उस महिष का रूप कैसे मिला उसे? व्यास जी कहते हैं, महाराज, धनु के जगत प्रसिद्ध दो पुत्र थे। उनके नाम थे रंभ और करंभ। महाराज, वे दोनों संतानहीन थे, अतः पुत्र प्राप्ति की तपस्या करने लगे। करंभ जल में डूबकर दुष्कर तप करने लगा। रंभ प्रशस्त दूध वाले बट वृक्ष के नीचे गया और पंचाग्नि की व्यवस्था करके तपस्या में लीन हो गया। तब सचिपति इंद्र अत्यंत दुखी हो गए। वे स्वयं पंचनद पहुँचे। ग्राह का वेश धारण करके उन्होंने जल में प्रवेश किया तथा करंभ के पैर पकड़ लिए। उनके इस प्रयास से दुराचारी करंभ की जीवन लीला समाप्त हो गई। अपने भाई का मरण सुनकर रंभ के क्रोध की सीमा न रही। उसने सहसा बाएं हाथ में अपने सिर की चोटी पकड़ी और दाहिने हाथ में तीखी तलवार लेकर मस्तक को धड़ से अलग कर देना चाहा। इतने में अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव ने रंभ से कहा, दैत्य, आत्महत्या जैसे अत्यंत अधम कर्म में तुम्हारी प्रवृत्ति कैसे हो गई? तुम्हारा कल्याण हो, मुझसे वर मांग लो। व्यास जी कहते हैं, अग्निदेव की वाणी सुनकर रंभ ने अपनी चोटी छोड़ दी और कहा, देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जिससे देवता, दानव और मानव कोई भी किसी प्रकार भी पराजित न कर सके। तब अग्निदेव ने रंभ से कहा, बहुत ठीक, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। महाभाग रंभ, जिस सुंदरी भार्या पर तुम्हारा मन डिग जाए उसी के गर्भ से महान पराक्रमी पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। व्यास जी कहते हैं, अग्निदेव की बात सुनकर दैत्यवर रंभ ने उनके चरणों में मस्तक झुका दिया और वह अपने स्थान की ओर चल दिया। पशु भावनापन राक्षस तो था ही, काम भाव से एक महिषी पर उस दानवराज की दृष्टि पड़ गई। रंभ उस पर आसक्त हो गया। उसके बीरे से वह महिषी गर्भवती हो गई। एक समय की बात है, कोई एक दूसरा भैंसा उस भैंस पर टूट पड़ा। तो उस भैंसे को मारने के लिए रंभ स्वयं सामने आ गया, परंतु उस भैंसे ने तीखे सिंगों द्वारा रंभ के हृदय में गहरी चोट पहुंचाई। इससे वह दानव मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा और उसके प्राण शरीर से अलग हो गए। उसने अपने स्वामी रंभ के मर जाने पर वह बेचारी महिषी भैंसे अत्यंत घबराकर वहां से भाग चली। वह यक्षों की शरण में चली गई। उसके पीछे लगा हुआ भैंसा भी वहां पहुंच गया। उस भैंसे की रक्षा करने के लिए यक्ष भैंसे का सामना करने के लिए तत्पर हो गए। यक्ष बाण बरसाने लगे। उससे आहत होकर भैंसा तुरंत प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। रंभ यक्षों का परम प्रेमी था, अतः उन्होंने उसकी लाश लेकर दाह संस्कार करने के लिए चिता पर रख दी। पति के मृतशैया को देखकर उस महिषी के मन में भी निश्चित विचार हो गया कि मैं भी पति के साथ सती हो जाऊं। वह जलती हुई चिता में बैठ गई। उसी समय चिता के मध्य भाग से महाबली महिषासुर निकल आया। पुत्र पर कृपा करने वाला स्वयं रंभ भी एक दूसरा शरीर धारण करके रक्त बीज के रूप में चिता से निकला। तदंतर मुख्य दानव एकत्र हुए और उन्होंने महिषासुर को वहां की राजगद्दी पर अभिषिक्त कर दिया। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार महिषासुर नाम से प्रसिद्ध वह दानव संपूर्ण जगत पर शासन करने लगा। उसने समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी को अपने बाहुबल से जीत कर स्वयं उसकी रक्षा का भार संभाल लिया।
उसका एक छत्र राज्य हो गया। महाराज ब्राह्मणों ने भी महिषासुर की अधीनता स्वीकार कर ली। यज्ञ में भी उस दानव को भी भाग देने लगे। अभिमान में चूर होकर उसने स्वर्ग पर विजय पाने का निश्चय किया। उसने शीघ्र संदेह वाहक दूत को पहले अपने पास बुलाया। उससे कहा, वीर तुम इंद्र के पास जाओ और उससे मेरा यह संदेश करना, देवराज इंद्र स्वर्ग छोड़कर जहाँ भी चाहें जाएं, अभी चले जाएं, अथवा यदि रहना हो तो महामना महिषासुर के सेवक बनकर रह सकते हैं। आज्ञा अनुसार दूत ने इंद्र के पास जाकर महिषासुर का संदेश उन्हें सुना दिया। व्यास जी कहते हैं, महाराज उस अवसर पर दूत की बात सुनकर इंद्र ने दूत से कहा, अरे प्रचंड मूर्ख, तेरे स्वामी को यह अभिमान का रोग हो गया है, अतः मैं उसकी चिकित्सा अवश्य करूँगा। दूत तू जा और अपने स्वामी से कहना, अरे भैंसे के बच्चे, यदि तुझे युद्ध करने की इच्छा हो तो अभी सामने आ जा। नीच महिष, मेरे द्वारा तेरे वे सिंह काट लिए जाएंगे, तेरा वह सारा बल छीन लिया जाएगा जिसके कारण तो पूर्ण अभिमानी बन बैठा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार इंद्र के कहने पर वह दूत तुरंत वहाँ से चल दिया। वहाँ मदाभिमानी महिषासुर के पास गया, प्रणाम करके कहने लगा। दूत ने कहा, राजन, देवराज इंद्र के पास देवताओं की विशाल सेना है, आपको वह कुछ भी नहीं गिनता। राजन, इस समय इंद्र से जिस प्रकार घृणित वचन कहे हैं वैसे वचन मेरी जीभ से कभी नहीं निकल सकता। व्यास जी कहते हैं, सुनकर महिषासुर का सर्वांग अत्यंत क्रोध से तमतमा उठा और दैत्यों को बुलाकर उनसे कहने लगा, महाभाग दैत्यों, वह देवराज इंद्र युद्ध करना चाहता है। दानवों, संपूर्ण देवताओं को जीतने के लिए अकेला ही मैं पर्याप्त हूँ, फिर भी मेरा गौरव बढ़ जाए। तदर्थ इस देवासुर संग्राम में निमंत्रण देकर आप सब लोगों को सम्मिलित करता हूँ। देवताओं, दानवों और मानवों के से अवध्य होने पर वर मुझे प्राप्त है। अतएव आज आप लोग स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएं। सबकी सुरक्षा के लिए अपने परम गुरु मुनिवर शुक्राचार्य जी को बुलाकर भली बात उनका स्वागत करें, उन्हें यज्ञ में नियुक्त कर दें। व्यास जी कहते हैं, राजन, महिषासुर की बुद्धि सदा पाप कर्म में रत रहती थी। दैत्यों के उपयुक्त आदेश देकर वह तुरंत अपने महल में चला गया। दूसरा अध्याय, महिषासुर का इंद्र पर आक्रमण। व्यास जी कहते हैं, तदंतर दूत के चले जाने पर देवराज इंद्र ने तुरंत देवताओं को आज्ञा दी। देवतागण और मंत्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ पुरोधा बृहस्पति जी को बुला लाए। उनके साथ परामर्श होने लगा। इंद्र बोले, विद्वान, आप देवताओं के गुरु हैं, इस अवसर पर हमें क्या करना चाहिए, बताने की कृपा करें। महिषासुर नामक दानव बहुत से दैत्यों को साथ लेकर युद्ध करने के लिए आ रहा है। आप इस अवसर पर कोई ऐसा कार्य करें जिससे कि उसकी शक्ति कुंठित हो जाए। व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे। बृहस्पति जी बोले, देवराज शांत रहो, इस समय धैर्य रखना परम आवश्यक है। कार्य सिद्धि में दैव की सत्ता प्रधान है, अतः इसमें किसी भी परिस्थिति के सामने आने की चिंता करना कदापि अभीष्ट नहीं है। हाँ, उद्यम से कभी भी चूकना नहीं चाहिए। महाराज, विधि पूर्वक यत्न करने में कटिबद्ध हो जाओ। यत्न करने पर भी जो होनहार होगा वह तो सामने आएगा ही। व्यास जी कहते हैं, देवगुरु बृहस्पति का कथन सुनकर इंद्र ने उनसे पुनः कहा, मैं महिषासुर को मारने के लिए युद्ध की तैयारी अवश्य करूंगा कि निरुद्धम हो जाने पर राज्य, सुख और यश इसका मिलना असंभव है। भगवान विष्णु तथा उमापति शिव अवश्य मेरी सहायता करेंगे। मैं सैनिकों को साथ लेकर महिषासुर पर चढ़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आप मेरे कल्याण के लिए रक्षोघ्न मंत्र का जप करने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवराज इंद्र के कहने पर बृहस्पति जी हंसकर उनसे कहने लगे। बृहस्पति जी बोले, देवराज, इस समय पर मैं न तो तुम्हें जाने की प्रेरणा ही कर सकता हूँ, न रोक ही सकता हूँ, क्योंकि युद्ध करने वाले की हार और जीत बिल्कुल अनिश्चित रहती है। कार्य सिद्ध होना या न होना सदैव दैव के अधीन रहता है। व्यास जी कहते हैं, सचिपति इंद्र बृहस्पति के वचन सुनकर ब्रह्मा जी की शरण में गया। उन्हें प्रणाम करके बोले, पितामह, आप संपूर्ण देवताओं के अध्यक्ष हैं। इस समय महिषासुर नामक दैत्य स्वर्ग का अधिकार प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। महाप्राज्ञ, अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, आपसे कोई भी बात छिपी नहीं, अतः आप मेरी सहायता करने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, इस समय हम सब लोग कैलाश पर्वत पर चलें। भगवान शिव और अपार बलशाली श्री विष्णु को अगुआ बनाकर युद्ध का कार्यक्रम निश्चित किया जाए। व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी को अपना अग्रणी बनाया और कैलाश के लिए चल पड़े। वहां पहुंचकर वैदिक मंत्रों द्वारा वे
भगवान महेश्वर की स्तुति करने लगे। शिव जी के प्रसन्न हो जाने पर उन्हें अपना अग्रगामी बनाकर सबने विष्णु लोक के प्रस्थान किया। वैकुंठ में पहुंचकर भगवान श्री हरि से अपने आने का उद्देश्य बतलाया। देवराज इंद्र के भय की बात सुनकर भगवान विष्णु ने उपस्थित ब्रह्मादि देवताओं से कहा कि हम लोगों का महिषासुर के साथ दुर्जन्य संग्राम हो और उसमें वह दानव काम आ जाए। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर प्रभृति सभी प्रधान देवता अपने अपने वाहन पर सवार होकर युद्ध के लिए चल पड़े। देवताओं और दानवों की सेना में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। महिषासुर के सेनाध्यक्ष महाबली चिचुर ने हाथी पर बैठकर 5 बाणों से इंद्र को मारा। देवराज ने भी अर्धचंद्र संज्ञक बाण से उसकी छाती में चोट पहुंचाई। इस बाण से महिषासुर का सेना नायक चिचुर हाथी पर बैठे ही बैठे मूर्छित हो गया। यह देखकर दानवराज महिषासुर ने बिडाल नामक पराक्रमी दानव से कहा, महाभाव, तुम बड़े शूरवीर हो, इंद्र को अपने बल का अभिमान हो गया है, तुम जाओ और उसे परास्त कर दो। व्यास जी कहते हैं, बिडाल असीम बलशाली वीर था। वह मतवाले हाथी पर सवार हुआ और इंद्र के साथ युद्ध करने के लिए चल दिया। इंद्र ने बिडाल के हाथी की सूंड पर गदा से प्रहार किया। वह हाथी बार बार चिघाड़ने लगा और पीछे मुड़कर दानवी सेना को कुचलने लगा। यह देखकर बिडाल तुरंत एक सुंदर रथ पर बैठा और समरांगण में देवताओं के सामने डट गया। इंद्र ने जयंत को अपना अग्रणी बनाया। वे दानव के साथ लड़ने लगे। जयंत ने 5 बाण धनुष पर चढ़ाकर उनसे बिडाल की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। बिडाल के मूर्छित होकर सम्रांगण में चले जाने पर देव सेना में विजय घोषणा आरंभ कर दी। उसी क्षण आज्ञा पाकर ताम्र बहुत से सैनिकों के साथ सम्रांगण में आया और बाण बरसाने लगा। उस समय वरुण पास लेकर तथा यमराज दंड हाथ में लिए हुए दानवी सेना पर टूट पड़े। यमराज के द्वारा फेंके गए हुए दंड से महाबाहो ताम्र घायल हो गया। दानव शक्ति बड़े जोर से हाहाकार मचाने लगी। तीसरा अध्याय, महिषासुर के साथ भगवान विष्णु और शिव का भीषण युद्ध। व्यास जी कहते हैं, ताम्र नामक दैत्य के मूर्छित हो जाने पर महिषासुर ने कुपित होकर विशाल गदा उठाई और स्वयं देवताओं पर टूट पड़ा। इंद्र ने अपने भयंकर वज्र से दानव की गुदा तुरंत काट डाली। फिर तो दोनों में संपूर्ण प्राणियों को भयभीत करने वाला रोमांचकारी युद्ध ठन गया। उस समय महिषासुर ने शीघ्रतापूर्वक माया का प्रयोग किया। उन विचित्र माया के प्रभाव से वहाँ एक ही साथ करोड़ों महिषासुर प्रकट हो गए। उस मोहकारी माया की भीषण रचना देखकर समस्त देवताओं के मन में अत्यंत भय उत्पन्न हो गया। तब उन्होंने दूर जाकर ब्रह्मा विष्णु और शंकर का चिंतन किया। स्मरण करते ही देवताओं के पास आ गए। मोह उत्पन्न करने वाली उस असुरी माया को देखकर भगवान विष्णु ने अपना प्रज्वलित सुदर्शन चक्र चलाया। उस चक्र के प्रचंड तेज से माया की सारी रचना समाप्त हो गई। तदंतर भगवान विष्णु के तथा शंकर के साथ महिषासुर तथा उसके पक्ष के दानवों का भयंकर युद्ध हुआ और कुछ समय पश्चात सर्वज्ञ भगवान विष्णु, शंकर तथा ब्रह्मा अपने अपने लोकों को लौट गए। महाबली इंद्र हाथ में वज्र लेकर युद्ध के मैदान में डटे। इतने में दानवी सेना सामने पहुंची। सेना के बीच वह दानवराज भैंसे के रूप में उपस्थित हुआ। उसने सिंगों से पर्वत के शिखरों को फेंकना आरंभ कर दिया। महिषासुर के इस पराक्रम को देखकर इंद्र के भी पैर पीछे पड़ने लगे। वे युद्ध भूमि से निकलकर भाग चले। सचिपति इंद्र के भाग जाने पर वरुण, कुबेर और यमराज सभी भय से घबराकर विचलित हो गए। भयंकर युद्ध करने के पश्चात महाभिमानी महिषासुर इंद्र का पद प्राप्त करने में सफल हो गया। देवता स्वर्ग छोड़कर पर्वत गुफाओं में वर्षों तक भटकते रहे। तब वे सब मिलकर पुनः ब्रह्मा जी की शरण में गए। देवता बोले, ब्रह्मा जी, इस समय सभी देवता संग्राम में दानवराज महिषासुर से परास्त होकर पर्वत की गुफाओं में कालक्षेप कर रहे हैं। देवेश, हम सब देवताओं के तो आप ही रक्षक हैं, हमें कल्याण के भागी बनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, देवता, महिषासुर को कोई स्त्री ही मार सकती है, पुरुष नहीं मार सकता। अतः हम सब लोग श्रेष्ठ पर्वत कैलाश पर चले। वहाँ भगवान शंकर विराजमान है। उन्हें अपना अगुआ बनाकर हम लोग उस वैकुंठ में चले जहाँ भगवान विष्णु रहते हैं। उनसे मिलकर देवताओं के कार्य के विषय में विशेष रूप से विचार किया जाएगा। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर कैलाश की ओर चल पड़े। सभी देवताओं ने शंकर जी के चरणों में मस्तक झुकाया। गिरि जपति भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी से देवताओं के कैलाश पर आने का कारण पूछा। ब्रह्मा जी बोले, सुरेश स्वर्ग में निवास करने वाले इंद्रादिक समस्त देवताओं को महिषासुर महान क्लेश पहुंचा रहा है। उससे पीड़ित होकर ये सभी लोकपाल आपकी शरण में आए हैं। सुरेश्वर, अब इनके कार्य के विषय में जो उचित जान पड़े वैसी व्यवस्था करने की कृपा करें।
ब्रह्मा जी के वचन सुनकर भगवान शंकर ने कहा, विभो आपके वर के प्रभाव से ही महिषासुर में ऐसी असीम शक्ति आ गई है। भला कौन सा ऐसे सुयोगी स्त्री है जो अभिमान में चोर करने वाले इस दानव को मार सके। अतः हम लोग इसी क्षण भगवान विष्णु के पास चले और उनकी स्तुति करके देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्हीं को बार बार प्रेरित किया जाए। व्यास जी कहते हैं, भगवान शंकर की उपयुक्त बात सुनकर ब्रह्मा प्रभृति संपूर्ण देवताओं के से उसका अनुमोदन किया, परंतु सब लोग अपने अपने वाहनों पर सवार हो वैकुंठ को चल पड़े। चौथा अध्याय भगवती महिषमर्दिनी के प्रकाट की कथा। व्यास जी कहते हैं, तदंतर सभी देवता शीघ्र वैकुंठ पहुंच गए। भगवान विष्णु उसी समय अपने भवन से बाहर निकले। बड़े उत्साह के साथ उन्होंने देवताओं से भेंट की। देवता बोले, जगदेश्वर जगत प्रभु, सृष्टि स्थिति और संहार की लीला करने वाले दयानिधे महाराज, आप हम शरणागतों की रक्षा करने की कृपा करें। महाराज, दुराचारी महिषासुर ने हमें महान कष्ट पहुंचा रहा है। मधुसूदन, ब्रह्मा जी ने इसे वर दे दिया है कि पुरुष मात्र से तुम अवध्य रहोगे। किस प्रकार इस दैत्य का निधन होगा, इस विषय में भली भांति विचार करके देवताओं का कार्य सिद्ध करने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, पूर्व समय की बात है, हमने भी महिषासुर से युद्ध किया था, किंतु उसकी मृत्यु नहीं हो सकी। इस अवसर पर यदि संपूर्ण देवताओं के तेज से कोई अत्यंत सुंदरी एवं सुयोग्य देवी प्रकट हो जाए तो वही सम्रांगण में बलपूर्वक उसे मार सकती हैं। व्यास जी कहते हैं, देवादिदेव भगवान विष्णु के उपयुक्त वचन समाप्त होते ही ब्रह्मा जी के शरीर से स्वयं एक महान तेज पुंज प्रकट हो गया। महाराज, इसके बाद भगवान शिव के शरीर से एक अद्भुत एवं विशाल तेज प्रकट हुआ। इसके पश्चात भगवान विष्णु के शरीर से एक दूसरी तेजो राशि सामने निकल आई। ऐसे ही वरुण, कुबेर, यमराज, अग्नि के शरीर से पृथक पृथक तेज प्रकट हुए। इनके अतिरिक्त जितने भी अन्य देवता थे उन सबके शरीर से भी तेज का प्रादुर्भाव हुआ। सबके विग्रह से निकले हुए तेज एकत्रित हुए और उनका एक महान प्रज्वलित पुंज बन गया। इतने में ही देवताओं का वह तेज पुंज एक परम सुंदरी रूप में परिणित हो गया। तब भगवान विष्णु ने समस्त देवताओं से कहा, अब देवता लोग इस देवी को अपने सभी प्रकार के आभूषण आयुध प्रदान करें। इस अवसर पर संपूर्ण देवता अपने अपने आयुधों से परम तेजस्वी विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र निकालकर इस देवी को अर्पण कर दें। व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु के वचन सुनकर संपूर्ण देवता आनंद पूर्वक अपने अस्त्र शस्त्र आभूषण वस्त्र तुरंत भगवती को देने लगे। क्षीर समुद्र में 2 दिव्य वस्त्र, एक अत्यंत चमकीला सुंदर हार, दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, सुंदर कड़े देवी को अर्पण किए। विश्वकर्मा ने प्रसन्नता पूर्वक सभी बाहुओं के लिए केयूर कंकण देवी को भेंट किए। त्वष्टा ने कंठहार और अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की भी अंगूठियां दी। वरुण ने कभी न कुम्हलाने वाले कमलों की माला भेंट की। भीमवान ने सुनहरे रंग का सुंदर सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। फिर तो सर्वोपरि विराजमान रहने वाली वे देवी दिव्य आभूषणों से अलंकृत होकर सिंह पर बैठ गईं। तब भगवान विष्णु ने चक्र, भगवान शिव ने त्रिशूल और प्रसन्नात्मा वरुण ने शंख भगवती की सेवा में अर्पित किया। अग्निदेव ने एक शक्ति तथा एक सुंदर शतघ्नि भगवती के सामने उपस्थित की। पवन देव ने बाणों से परिपूर्ण तरकस और धनुष देवी को भेंट किया। इंद्र ने वज्र और एक घंटा देवी को अर्पित कर दिया। यमराज ने कालदंड, ब्रह्मा जी ने गंगा जल से भरा हुआ दिव्य कमंडल तथा वरुण ने प्रसन्नतापूर्वक एक पास इन देवी को निवेदित किया। राजन काल ने इन्हें ढाल और तलवार दी। विश्वकर्मा द्वारा इन्हें अत्यंत तेज धार वाला फरसा प्राप्त हुआ। कुबेर ने मधु से भरा हुआ सोने का पानपत्र तथा वरुण ने कमल के फूल का दिव्य हार देवी की सेवा में उपस्थित किया। त्वष्टा ने भगवती को कौमोद की गदा तथा एक अभेद्य कवच अर्पण किया। सूर्य ने जगदम्बा को अपनी किरणें प्रदान की। जब कल्याणमयी भगवती आभूषणों से अलंकृत होकर हाथ में आयुध लिए वे विराजमान हुई, तब त्रिलोकी को मुग्ध करने वाले उनके दिव्य दर्शन पाकर देवता उनकी स्तुति में संलग्न हो गए। देवता बोले, शिवा कल्याणी, शांति, पुष्टि एवं रुद्राणी नाम से प्रसिद्ध देवी स्वरूप दिव्य स्वरूप धारण करने वाली भगवती जगदम्बा को निरंतर प्रणाम है। माता, शत्रु से हम महान दुखी हैं, आप कल्याणदायिनी बनकर हमारी रक्षा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर महादेवी देवताओं के प्रति मंगलमय वचन कहने लगी। देवी बोली, देवताओं, अब उस मूर्ख महिषासुर से आप निडर हो जाइए। मैं शीघ्र ही उस अज्ञानी वराभिमानी दैत्य को संग्राम में मार डालूंगी। देवताओं से यूँ कहकर देवी ने अट्टहासपूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उस गगन भेदी उच्च ध्वनि को सुनकर दानव के सर्वांग में भय व्याप्त हो गया। उस
देवताओं को अपार हर्ष हुआ। महिषासुर ने भी वह गर्जना सुनी। वह क्रोध से तमतमा उठा। शंकित होकर उसने उपस्थित दानवों से पूछा, यह क्या हो रहा है, और आज्ञा दी इस विशिष्ट ध्वनि के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए दूत अभी जाए। व्यास जी कहते हैं, महिषासुर की इस आज्ञा देने पर दूत भगवती जगदम्बा के पास जा पहुँचे। देवी ने सर्वांग अत्यंत मनोहर 18 भुजाएं थी। देवी ने हाथों में श्रेष्ठ आयुध धारण कर रखे थे। भगवती की ऐसी झांकी पाकर दूत अत्यंत शंकित होकर वहां से लौट पड़े और शीघ्र महिषासुर के समक्ष उपस्थित होकर उन्होंने गर्जना का कारण व्यक्त करना आरंभ किया। दूत बोले, दानवेश्वर, एक सुंदर स्त्री दृष्टिगत हो रही है। उसने संपूर्ण अंगों में आभूषण धारण कर रखे हैं। अखिल रत्न उसके शरीर पर शोभा बढ़ा रहे हैं। उसके विलक्षण रूप का ही आकर्षण है। देवता बड़े उत्साह के साथ आकाश में स्थित होकर उसकी स्तुति कर रहे हैं। उसके शरीर से इतना प्रकाश निकल रहा है कि उधर ताकने में भी हम असमर्थ हैं। उसका ऐसा रूप देखकर हम बिना बात किए ही लौट आए हैं। राजन, हम आपके आज्ञाकारी हैं, अब इसके बाद क्या करना चाहिए? महिषासुर ने मंत्री से कहा, वीर, तुम मेरे प्रधानमंत्री हो, आदेश अनुसार सेना लेकर जाओ। सुंदरी को सुरक्षित रूप से मेरे पास ले आना, क्योंकि उसके सौंदर्य रूपी ऐश्वर्य को सुनकर ही मैं मोहित हो गया हूँ। व्यास जी कहते हैं, प्रधानमंत्री तुरंत हाथी, घोड़े और रथ को साथ उपस्थित हो गया। मनस्विनी भगवती जगदम्बा के पास जाने का उसका साहस नहीं हुआ। बहुत दूर खड़ा होकर उसने भगवती के प्रति मीठी वाणी में कहा। प्रधानमंत्री ने कहा, महाभागे, मेरे स्वामी जगत विजयी हैं। वे पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो और किस प्रयोजन से तुमने आने का कष्ट उठाया है। सुलोचने, हमारे महाराज बलवान इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं। महिषासुर उनका नाम है। सुंदरी, उचित जान पड़े तो तुम उनके पास चलो, नहीं तो मैं उन्हें ही यहाँ बुला ला। देवेश्वरी, तुम्हारी जैसी अभिलाषा हो वही करने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। महिषासुर के मंत्री के साथ देवी की बातचीत और महिषासुर के द्वारा ताम्र को देवी के पास भेजा जाना। 5वां अध्याय। व्यास जी कहते हैं, महाराज भगवती जगदम्बा महिषासुर के मंत्री की बात सुनकर गंभीर वाणी में उससे कहने लगी। व्यास जी कहते हैं, विश्व रूप की बातें सुनकर देवी ने कहा, मंत्रीवर, तुम्हें यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि मैं देवताओं की जननी हूँ। मेरा नाम महालक्ष्मी है। संपूर्ण दैत्यों को मारने के लिए ही मैं प्रकट होती। महिषासुर का वध करने के लिए समस्त देवताओं ने मुझसे प्रार्थना की है। मंत्रीवर, मैं महिषासुर को मारने के लिए प्रयत्न में लगी हूँ। उस पापी महिषासुर के पास जाकर उससे यह वचन कहना, यदि तुम्हें प्राणों का लोभ हो तो अभी तुम तुरंत पाताल चले जाओ, नहीं तो नहीं जाना चाहोगे तो तुम अपराधी एवं दुष्ट को सम्रांगण में मार डालूंगी। व्यास जी कहते हैं, महिषासुर के प्रधानमंत्री ने देवी की बात सुनकर उत्तर देना आरंभ किया। देवी, तुम अभिमान में चूर्ण रहने वाली स्त्री के समान बातें करती हो। कहाँ तुम और कहाँ वे दानवराज महिषासुर के हाथ संग्राम में तुम्हारा अंत हो जाए, इसके लिए उन्हें कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा। मृत्युदायी क्रोध का परित्याग करके तुम उनसे प्रेम भाव बनाने की कृपा करो। भामिनी, मैं भक्तिपूर्वक तुम्हारे चरणों पर पड़ा हूँ। सूची स्मिते, तुम्हें शीघ्र ही राजा महिषासुर की पटरानी बन जाना चाहिए। देवी ने कहा, मंत्रीवर, तुम्हारे इन वचनों से स्वतः सिद्ध हो गया कि तुम्हें भी पाशविक बुद्धि ही प्राप्त है। तुम शीघ्र ही अपने राजा के पास जाओ और उससे मेरी बातें सुना दो। यदि प्राणों का मोह हो तो तुम लोग रसातल चले जाओ। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा की बात सुनकर महिषासुर के प्रधानमंत्री ने विचार किया, मुझे अब क्या करना चाहिए? युद्ध करना ठीक है तो महाराज के पास लौट चलना सर्वोत्तम है। ये युद्ध किए बिना राजा के पास पहुंचूं और निवेदन कर दूं कि वे शीघ्र स्वयं यहाँ आने का प्रबंध करें। व्यास जी कहते हैं, वो बुद्धिमान मंत्री राजा महिषासुर के पास लौटा और प्रणाम करके उसने यूँ कहना आरंभ किया। मंत्री ने कहा, राजन, सिंह पर बैठी हुई वह देवी वस्तुतः बड़ी ही सुंदर है। 18 भुजाओं के कारण उसका विग्रह अत्यंत सुरम्य प्रतीत हो रहा है। उसने भुजाओं में अस्त्र शस्त्र धारण कर रखे हैं। महाराज, मैंने उस देवी से यूँ कहा, भामिनी, तुम राजा महिषासुर की सेवा में चलो। ये त्रिलोकी के स्वामी है। सुंदरी, महिषासुर को अपना स्वामी बनाकर दीर्घ काल तक त्रिलोकी की संपत्ति भोगो। स्त्रियों में सबसे अधिक भाग्यशालिनी बनने का अवसर प्राप्त करो।
मेरी उपर्युक्त बातें सुनकर देवी ने मुझसे कहा, भैंसे के पेट से पैदा हुआ महिषासुर पशुओं से भी गया गुजरा है। मैं देवताओं का हित करने के विचार से उसे देवी के बलि चढ़ा दूंगी। ऐसे में हे राजन, आप स्वयं ही इसका निर्णय करें, युद्ध करना या यहाँ से भाग जाना, कौन सा काम फल कल्याणप्रद होगा। उसके अंतिम निर्णय तक पहुँचने में मेरी बुद्धि असमर्थ है। व्यास जी कहते हैं, मंत्री की बात सुनकर महिषासुर ने बूढ़े मंत्रियों को बुलाया और उनसे मंत्रणा की। राजा महिषासुर ने कहा, मंत्रियों, इस अवसर पर हमें क्या करना चाहिए? आप लोग शीघ्र अपना निर्णय व्यक्त करें। व्यास जी कहते हैं, राजा महिषासुर के ऐसे वचन सुनकर महाबली विरूपाक्ष उसे प्रसन्न करते हुए झट बोल पड़ा। विरूपाक्ष ने कहा, राजन, आप त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर चुके हैं और इस समय एक साधारण से भयभीत होना आपके लिए बिल्कुल अशोभन है। अतएव महाराज, मैं अकेले ही चंडी से युद्ध करने जा रहा हूँ। अब आप मेरा बल देखिए। सर, मैं रस्सियों से बांधकर उसे आपके पास ले आऊँगा, फिर तो सदा के लिए अधीन होकर रहेगी। व्यास जी कहते हैं, विरूपाक्ष की बात सुनकर दुर्धर्ष ने उसके वचन का अनुमोदन किया। उसने महिषासुर से कहा, राजन, बुद्धिमान विरूपाक्ष की वाणी बिल्कुल सत्य है। राजन, बहुत कहने से क्या प्रयोजन, उसको अपने बस में कर देना अब मेरे लिए परम कर्तव्य हो गया। मैं अभी जाता हूँ। ऐसा प्रयत्न करूँगा कि वह स्त्री दासी की भांति निरंतर आपकी सेवा में तत्पर हो जाए। व्यास जी कहते हैं, विरूपाक्ष की ऐसी बातें सुनकर ताम्र ने महिषासुर से कहा, महाराज, आप मेरी बात सुनने की कृपा करें। जो नीति से संयुक्त है, यह स्त्री पूर्ण विदुषी जान पड़ती है। त्रिलोकी में किसी ने भी 18 भुजा वाली स्त्री को न कभी सुना न देखा है। यह इस कल्याणमयी में असीम पराक्रम भरा है। राजन, जितनी भुजाएं हैं उतने ही सुदृढ़ आयुधों से भी उसने धारण कर रखा है। मेरी समझ में ये सारी बातें नहीं आती। अब निश्चय ही कुछ प्रतिकूल घटनाएं होने वाली हैं। मैंने रात में स्वप्न अनिष्ट सूचक ही देखा है। इससे मुझे जान पड़ता है कि अब यमराज का डेरा यहाँ जम गया है। वह स्त्री युद्ध करने के लिए निश्चित विचार करके आपको बुला रही है। राजन, यह स्त्री न मानसी है, न गांधारी, न गंधर्वी और न आसुरी। इसे देवताओं की रची हुई माया समझना इस अवसर पर मन में कारता लाना अवश्य अवांछनीय है। जो कुछ भी हो, युद्ध करना ही समुचित है। महिषासुर ने कहा, महाभागता, में तुम युद्ध करने के लिए निश्चित विचार करके जाओ। काम अथवा बैर किस उद्देश्य को लेकर यहाँ आई है अथवा वह किसकी माया है, सर्वप्रथम ये निश्चित करके उसके अभिलाषित कार्य पर विचार करना चाहिए। इसके पश्चात अपनी योग्यता और बल के अनुसार युद्ध करना समुचित है। व्यास जी कहते हैं, ताम्र ने महिषासुर की उक्त बातें सुनकर सेना के को साथ ले उसे प्रणाम करके वो युद्ध के लिए चल पड़ा। आगे बढ़ने पर ताम्र ने उस भगवती को देखा। ताम्र सामने खड़ा हो नम्रतापूर्वक मधुर वाणी में भगवती जगदम्बा से कहने लगा, देवी, मस्तक पर सुंदर सिंह धारण करने वाले दैत्य के सरदार महिषासुर तुम्हारे रूप और गुणों पर अपने को निछावर कर चुके हैं। तुमसे विवाह करने के लिए उनकी हार्दिक अभिलाषा है। महिषासुर देवताओं के लिए भी अजय हैं। देवता और दानव सभी हमारे महाराज का सम्मान करते हैं। तुम उन्हें अपना स्वामी बना लो, वे तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करेंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि।